बाद के सुरेश ने कहा कि ये उनकी पार्टी का फैसला है। Two election, the last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. वहीं स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। राहुल गांधी ने स्पीकर पद को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। राहुल के आरोप पर राजनाथ सिंह ने कहा कि वो खड़गे जी का सम्मान करते हैं, उन्होंने खड़गे जी को फोन किया था। ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। तो वहीं स्पीकर पद पर सहमति बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई थी। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने बताया कि इस बैठक में वेणुगोपाल ने डिप्टी स्पीकर पद को लेकर सरकार के सामने शर्त रख दी। विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से स्पीकर पद पर सहमति नहीं बन पाई। देखिए, अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी विपक्ष के रवैये को लेकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के शर्त रखने के रवैये को ठीक नहीं बताया। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, स्पीकर पद के लिए दोनों तरफ से नामांकन भरे जा चुके हैं, अब आगे क्या होगा? सर्वसहमति का रास्ता तो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। देखिए, अब जिस स्तर पे बातचीत या विवाद पहुंच चुका है वहां पर अब सर्वसम्मति से स्पीकर पद का चुनाव होना तो संभव नहीं लग रहा है। अब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, ये लगभग तय है। कल इसके लिए चुनाव होगा, 11 बजे ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। पहले लोकसभा में इसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि 2 मोशन लाया जाएगा। एक कि स्पीकर पद के लिए एक नाम ये आए हैं ओम बिरला, जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये नाम आए हैं के सुरेश, और फिर दोनों पे वोटिंग कराई जाएगी, जिसपे सामान्य बहुमत
बहुमत से जिसके पक्ष में वोटिंग होगी वो स्पीकर चुने जाएंगे। क्योंकि संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, तो स्पीकर के तौर पर एक बार फिर से ओम बिरला चुने जाएंगे, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि आमतौर पर यह माना जा रहा था कि स्पीकर पद सर्वसम्मति से चुना जाएगा, वो नहीं हो रहा है। हालांकि इससे पहले 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ है। सबसे पहला मौका तभी आ गया था जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद 1951 में ही चुनाव हुआ था स्पीकर पद के लिए। उसके बाद आपातकाल के समय चुनाव हुआ था। अब ये तीसरा मौका होगा जब स्पीकर पद के लिए यहाँ पे चुनाव होगा। लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी ज्यादा है। पहली बात कि संख्या बल में थोड़ी सी मजबूती आई है विपक्ष में। विपक्ष कोई भी मौका नहीं गंवाने देना चाहता है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर के। इस वजह से आपने देखा कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन किए गए। फिर आज मामला उठ रहा था बहुत ज्यादा जोर शोर से कि इमरजेंसी के 50वीं वर्षगांठ है, तो इस मौके पे जो है सो मामला उठ रहा था। तो यहाँ पे कांग्रेस थोड़े से बैकफुट आ सकती थी। तो कांग्रेस ने एक नया मुद्दा स्पीकर के मुद्दे पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके पूरी चर्चा को, पूरी हेडलाइन को अपनी तरफ भी मोड़ लिया है। तो ये एक चीज है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार रखा है। इसमें एक राजनीति ये शुरू हो गई है कि क्या ओम बिरला के पक्ष में जितने एनडीए के सांसद है उससे ज्यादा वोट मिल जाएंगे क्या? या इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार के सुरेश तो खड़ा किया, लेकिन इनके ही खुद के सहयोगी दल, इंडिया ब्लॉक के जो सहयोगी दल हैं, उनमें से कई लोगों ने कहा कि हमसे संपर्क भी नहीं किया गया। जैसे टीएमसी ने कहा हमसे संपर्क नहीं किया गया, हम इस पर फैसला लेंगे। इसे दूसरे सहयोगी दल भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि 8 बजे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बैठक होनी है, फिर वहां पे आगे की रणनीति देखी जाएगी। लेकिन स्पीकर पद का चुनाव होना, चुनाव में कौन किसके पक्ष में वोट देता है, कितनी संख्या मिल पाती है ओम बिरला को, ये देखना काफी अहम होगा।